नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इस वीडियो में पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घास के मैदान कहते किसे हैं। तो कह रहा है भूभाग का वह क्षेत्र जहाँ दूर दूर तक घास और थोड़े बहुत पेड़ हों उसे घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, दूर दूर तक घास के मैदान हो, जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे हैं ना, बहुत बड़ा एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया जो है तो इसमें घास का मैदान है, सिर्फ घास ही घास है दूर तक। बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बीच में कहीं कहीं पर ये देखिए, ये यहाँ पर कहीं पे छोटे छोटे पेड़ हैं, कहीं पे बड़े बड़े पेड़ हैं। तो कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं और बाकी ये टोटल घास ही घास होती है। तो इसको बोला जाता है घास के मैदान। पेपर में पूछ लिया जाता है कौन सा घास का मैदान कहाँ है। तो देखिए घास के मैदान दो तरीके के हैं, एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये जो है घास के मैदान दो तरीके के होते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं। देखिए ये एक ग्लोब है या कह सकते हैं कि वर्ल्ड का नक्शा है। तो इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जब जियोग्राफी के वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ना ये सबसे जो बीचों बीच की लाइन है ये है आपकी विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की ये कर्क रेखा, उसके ऊपर ये आर्कटिक वृत्त, नीचे की ये मकर रेखा और नीचे की अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, ये रेखाएं हैं। तो भूमध्य रेखा धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी होता है। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है आपका भूमध्य रेखा से यहाँ तक और इधर यहाँ तक, इस हिस्से को बोला जाता है उष्ण। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। और जो ये ऊपर का हिस्सा है तो इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, सेम नीचे भी ऐसे ही है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, ये बीच वाला उष्ण कटिबंध हो गया और ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और ये जो बिल्कुल नीचे है ये हो जाएगा शीत कटिबंध। क्या हो जाएगा? ऐसे ही ऊपर का हिस्सा ये क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। ठीक, तो इसमें अच्छा जो भूमध्य रेखा है ये है 0 डिग्री पर। ये कितने पर है? 0 डिग्री पर है। कर्क रेखा जो है ये वाली, ये 23.5 डिग्री पर है। 23 सही 1/2 डिग्री पर। और जो आपकी आर्कटिक वृत्त है ये 66.5 डिग्री पर है। ये मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे ही है, ये वाली जो है 23.5 डिग्री पर है और ये वाली 66.5 डिग्री पर स्थित है। तो इस भाग में जो भी घास के मैदान आएंगे इस वाले में, उनको सबको कहा जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। मतलब मकर रेखा से लगा करके कर्क रेखा के बीच का भाग जो होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा, और मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक तक और कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक तक ये शीतोष्ण भाग होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, वहाँ पर पंपास घास का मैदान है, नाम है उसका पंपास, और पाया जाता है अर्जेंटीना में। तो अगर आपसे देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना है, और अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। इसका घास का मैदान है प्रेयरी। तो ये यूएसए और कनाडा दो देशों में है, यूएसए और कनाडा में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए इस घास के मैदान को इसे रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गेहूँ और मक्का उत्पादन के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, यहाँ प्रेरी क्षेत्र जो है गेहूँ और मक्का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। और इन घास के मैदानों में चिनूक, कौन सी? चिनूक, ये चा बना हुआ चिनूक हवा चलती है।
ठीक, इन घास के मैदानों में चिनूक हवा चलती है, याद रखिएगा। फिर अगला आता है आपका यूरेशिया। तो यूरेशिया में है घास का मैदान स्टेपी। स्टेपी यूरेशिया में स्थित है और यही घास का मैदान फैलता चला जाता है और ये यूरोप में, वहाँ पर इसको पुस्ताच या हंगरी के नाम से जाना जाता है। ये है पूरा घास का एक ही मैदान, ये बहुत बड़ा मैदान है। ये यूरेशिया में देखिए, यूरोप और एशिया आपका, एक तो यूरोप हो गया और दूसरा क्या हो गया, एशिया हो गया। तो यूरोप और एशिया को मिला करके बनता है यूरेशिया। तो घास के मैदान को सीमा के बारे में नहीं पता है, वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बनता है। तो जो स्टेपी है ये जो है आपका यूरेशिया में है, और जो पुस्ताज घास का मैदान है ये हंगरी में है। कौन से देश में है? हंगरी देश में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाद्वीप कौन सा है, तो वो यूरोप है। पुस्ताज घास का मैदान यूरोप महाद्वीप में हंगरी देश में है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका में विल्ड घास का मैदान है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विल्ड घास का मैदान है अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में, ठीक, साउथ अफ्रीका देश है, तो वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। ये विल्ड जो है घास का मैदान, ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भी इम्पोर्टेंट, तो इसको भी आप याद रखना, विल्ड साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम डाउन्स की। तो जो आपका डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे डाउन में है, तो इसलिए उसको डाउन्स के नाम से आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 7 नंबर पर हमारा आता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसके मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, और जिनमें कंगारू सबसे प्रमुख है। याद रखिएगा, इस मैदानी क्षेत्र में कई प्रकार के जीव मिलते हैं, जो कंगारू है वो इनमें सबसे प्रमुख है। फिर आता है कैंटबरी। तो कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में है। कैंटबरी कहाँ है आपका? न्यूजीलैंड में है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के 7 मैदान थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक। ठीक, इसमें पंपास अर्जेंटीना में है, जो प्रेरी है यूएसए कनाडा में है, और जो यूरेशिया में आपका स्टेपी यूरेशिया में है, पुस्ताज हंगरी में है, और विल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, और जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और जो कैंटबरी है ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। और प्रेरी को ही रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ और मक्का का उत्पादन होता है। और जो डाउन्स है इस मैदानी क्षेत्रों में कंगारू जो है सबसे प्रमुख जीव है। ये शीतोष्ण हो गए थे। अब हम यहाँ पर 4 पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय। तो 7 + 4 टोटल कितने? 11। हम 11 घास के मैदान पढ़ेंगे जो कि प्रसिद्ध हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर में। यही ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनमें अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में लानोज। दक्षिण अमेरिका में लानोज जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है लानोज। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद आता है आपका कैंपोस, ठीक है, ये यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है। कैंपोस ये ब्राज़ील में है। कैंपोस कहाँ है? ये आपका ब्राज़ील में है। दक्षिणी अमेरिका में कैंपोस जो घास का मैदान है ये ब्राज़ील में स्थित है। फिर आता है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका में सवाना। अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान है? सवाना। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। उसके बाद आता है आपका एशिया। तो एशिया में है पटाना, वो श्रीलंका में है। आपको मालूम है भारत के दक्षिण भाग में एक देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। तो वहाँ पर घास का मैदान है पटाना, और अफ्रीका में है सवाना। इस चीज़ को आप याद रखना। और ब्राज़ील में कैंपोज है, और वेनेजुएला में लानोज है। ये 4 जो हैं कौन से हैं? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक। तो ये टोटल 11 घास के मैदान हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? कौन सा देश है जहां पर पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पराग्वे में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में? तो आपका सही आंसर है अर्जेंटीना में। जो आपका पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र में चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? कौन सा देश है जहां पर चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में।
ठीक, मैंने कहा था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। तो जो चारागाह को वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? कौन सी जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लानोज। कौन सा हो जाएगा? लानोज। जो आपका वेल्ड प्रेरी स्टेपी है ये आपके सब शीतोष्ण है, और जो लानोज है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में है? तो मैंने आपको बताया था कि जो सवाना है वो अफ्रीका में है, और जो पटाना है वो एशिया के श्रीलंका देश में स्थित है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।